आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 के प्रॉब्लम नंबर 3 to 5 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, a इक्वल्स टू सेट a दिया गया है 1 2 3 5 एंड सेट b इक्वल्स टू 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a to b बाय r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, x बिलोंगिंग टू a, y बिलोंगिंग टू b। राइट r इन रोस्टर फॉर्म। तो ये क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो रिलेशन सेटअप करना है और उसके बाद हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो सेट्स दिया गया है ए और बी। ए में क्या क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 5 और बी में क्या एलिमेंट्स है 4 6 9। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस तरह से रिलेशन सेटअप करना है कि अगर हम लोग ए से एक नंबर चुनते हैं और बी से एक नंबर सेलेक्ट करते हैं तो दोनों का डिफरेंस ऑड नंबर होना चाहिए। क्लियर है? तो रिलेशन सेटअप करने के लिए हम लोग इस तरह से फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करते हैं 1। ठीक है, तो जब फर्स्ट नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 4 सेलेक्ट करेंगे तो 4 और 1 का डिफरेंस क्या है? ऑड नंबर। 4 - 1 3 होता है। तो 1 और 4 को हम लोग इस रिलेशन का पार्ट समझ सकते हैं। उसी तरह से अगेन 1 सेलेक्ट करेंगे और 6 सेलेक्ट करेंगे, इसलिए कि 6 - 1 क्या होता है 5। ये भी ऑड नंबर है। एंड अगेन अगर 1 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ 9 को सिलेक्ट करते हैं तो ये एक इवन नंबर देगा। 9 - 1 8। तो 1 से हम लोग केवल 2 पेयर को लिख सकते हैं। देन हम लोग 2 की तरफ मूव करते हैं। 2 एंड 4 अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो डिफरेंस क्या है इवन नंबर का। देन 2 एंड 6 अगेन इवन नंबर एंड 2 एंड 9 एक पेयर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या होगा ऑड नंबर। उसी तरह से हम लोग 3 और 4 को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या होगा ऑड। 3 एंड 6 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कारण है कि दोनों का डिफरेंस ऑड होगा। 3 और 9 को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा एक इवन नंबर। देन 5 की तरफ मूव करते हैं। 5 - 4 ये भी क्या होगा एक इवन नंबर ही दे ऑड नंबर ही देगा 5 4। देन 5 6 भी ले सकते हैं। बस सिलेक्शन में ये देखना है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो ऑड मिल रहा है या नहीं। ये मायने नहीं रख रहा है कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 एंड 6 ले सकते हैं। देन 5 एंड 9 अगर लेते हैं तो वो एक इवन नंबर हो जाएगा। 9 - 5 4 होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इन नंबर्स का। तो ये रिलेशन जो है इन सभी नंबर्स के बीच में कुछ इस तरह से होगा कि सभी का डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में वो एक ऑड नंबर हो। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यही इसका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन भी है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा। इस तरह से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग 1 - 4 कैसे करेंगे। यहाँ ऑर्डर मायने नहीं रखता है डिफरेंस के केस में, क्योंकि डिफरेंस में ये नहीं बताया गया है कि किसको किससे माइनस करना है। बस ये क्राइटेरिया दिया गया है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए। तो 4 - 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को हम लोग सबट्रैक्ट करके इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम 4 में बच्चों गिवन है इन फिगर shows a relationship between sets P and Q. Write this relation in set builder form, roster form, and what is its domain and range. तो क्वेश्चन में बुक में जैसा दिखाई पड़ रहा है, बुक में एक फिगर दिया गया है और उस फिगर के आधार पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है जिसका जवाब हम लोग को देना है। तो सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं और फिर उसके हेल्प से हम लोग जो भी पूछा गया है क्वेश्चंस में उसको सॉल्व करते हैं। इस तरह से P और Q दो तरह के सेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन के थ्रू इस तरह से एरो के हेल्प से सारा इन्फॉर्मेशन दिखाया गया है। जैसे 5 का रिलेशन 3 के साथ, 6 का रिलेशन 4 के साथ और 7 का रिलेशन 5 के साथ है। P और Q दो तरह का सेट्स गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस
जो रिलेशन दिखाई पड़ रहा है पी और क्यू में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में कहा गया है कि इन्हीं चीज़ों को रोस्टर फॉर्म में दिखाइए, और फिर फाइनली डोमेन और रेंज का बात किया गया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे शो करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स इसके एलिमेंट्स को बोलेंगे और वाई इस एलिमेंट्स को बोलेंगे, सच दैट अब इन दो सेट्स के बीच में हम लोग रिलेशन स्थापित करेंगे। जैसे 5 और 3 में क्या रिलेशन है, जब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 मिलता है, उसी तरह से 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। इसका मतलब है कि y कब मिलता है, जब x में से हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब। जब x में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, x मतलब ये सारा एलिमेंट्स, इसमें से अगर -2 करें तो हम लोग को y मिलता है, कॉमा x बिलोंग करता है p को, x बिलोंग करता है p को और y बिलोंग करता है q को, ठीक है। तो ये रिलेशन सेटअप हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। x और y एलिमेंट्स है सच दैट y जो है और x जो है उन दो में क्या रिलेशन है, y इक्वल्स टू x माइनस 2। जब x में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को y मिलता है। इस तरह से कि x बिलोंग करता है p से और y बिलोंग करता है q को। कहने का मतलब है कि x हमेशा हम लोग p से चुनेंगे और y हमेशा q से, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन सेटअप। रोस्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, तो रोस्टर फॉर्म में तो आसान है, इसी रिलेशन को हम लोग केवल पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 और 3 का रिलेशन, देन 6 और 4 का रिलेशन, और फिर फाइनली 7 और 5 का रिलेशन। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। फाइनली डोमेन और रेंज का बात किया गया है। तो डोमेन तो आसान है, डोमेन क्या हो जाएगा, सारा एक्स एलिमेंट्स, तो 5 6 7, और उसी तरह से रेंज क्या हो जाएगा, जो भी आउटपुट निकला 3 4 5, ठीक है। तो सारे p का एलिमेंट्स क्या होगा डोमेन, और सारे q का एलिमेंट जो कि आउटपुट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं वो क्या हो गया रेंज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 जो है वो इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से पढ़ना है। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 6, सेट a दिया गया है। लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाई a कॉमा b सच दैट a b बिलोंग्स टू a एंड b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। तो ये कंडीशन दिया गया है। राइट r इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन ऑफ r, फाइंड द रेंज ऑफ r। इस क्वेश्चन में सेट ए गिवन है 1 2 3 4 6। अब समझना है रिलेशन किस तरह से हम लोग को सेटअप करना है। ये जो रिलेशन है ए से ए की तरफ ही है, दोनों सेट ए है, ठीक है। और ए और बी, जो स्मॉल ए और स्मॉल बी जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ए को ही बिलोंग करेगा, निश्चित बात है, क्योंकि ए से ए में रिलेशन सेटअप करना है तो सारा एलिमेंट्स तो कॉमन ही है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो बी का एलिमेंट्स है, जो बी का एलिमेंट है वो इस तरह से सिलेक्ट करना है कि वो ए से टोटली डिविजिबल हो। क्लियर है। तो जैसे हम लोग अगर रिलेशन सेटअप कर रहे हैं, मान लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट 1 लेते हैं, तो जो सेकेंड पेयर होगा उसमें भी तो सारा एलिमेंट से ही होगा 1 2 3 4 6, ठीक है। आसानी के लिए यहाँ फिर से हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 6, ठीक है। ये भी एलिमेंट क्या है ए। तो बी का जो एलिमेंट्स है इस तरह से सेलेक्ट करना है कि वो इस वाले एलिमेंट से वो डिवाइड हो। तो अगर यहाँ से हम लोग 1 ले सकते हैं
फर्स्ट एलिमेंट के रूप में, तो यहाँ से हम लोग 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 और 1 डिविजिबल है एक दूसरे से। देन 1 से 2 भी डिविजिबल है और बाकी सब भी, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड करता है, तो 1 से 3 भी डिविजिबल होगा। देन 1 से 4 भी डिविजिबल होगा और फाइनली 1 से 6 भी डिविजिबल होगा। तो 1 का सारा एलिमेंट्स पूरा हो गया, क्योंकि ये जो एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं ये फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा कंडीशन में कहा गया है। अब 2 को सेलेक्ट करते हैं, 1 के पेयरिंग को लिख चुके हैं, तो 2 से 1 तो डिवाइड नहीं होगा तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, फिर 2 पे आएंगे, फिर 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा लेकिन 4 डिवाइड होगा तो 4 को सेलेक्ट करेंगे। अब क्लियर होगा, 2 से 6 ये हो गया। देन इसी तरह से हम लोग 3 के पेयरिंग को लिखेंगे, तो ये यहाँ लिख सकते हैं 3 3, फिर 3 के बाद 6, ऐसा होगा। फिर अगेन 4 जब सेलेक्ट करेंगे तो 4 4, और फिर 4 से तो कोई और डिवाइड नहीं हो सकता है, देन हम लोग 6 को सेलेक्ट करेंगे तो 6 6, तो ये हो गया सारा पेयरिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया जो हम लोग रिलेशन का सेटअप किए कि इस तरह से हम लोग ए और बी को सेलेक्ट करेंगे, जहां ए फर्स्ट एलिमेंट है और बी क्या है, सेकेंड एलिमेंट, और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से टोटली डिवाइड होगा, तो ये सारा एलिमेंट्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम सेकेंड पे। फाइंड द डोमेन ऑफ आर। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन हम लोग यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। डोमेन क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट सारे का, तो डोमेन हम लोग लिख सकते हैं कि क्या होगा, 1, देन क्या हो रहा है 2 3 4 6, ये हो गया ये सारा फर्स्ट एलिमेंट्स, और रेंज क्या हो जाएगा सारा बी एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 6 वो भी होगा 1 2 3 4 6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 को भी सॉल्व किए। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, काफ़ी आसान प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।